परमाणुओं की संख्या समान हो तो पार्श्व श्रृंखलाएं बढ़ने से क्वथनांक व गलनांक का मान घटता है। और ध्यान देना इस क्वेश्चन ये जो स्टेटमेंट लिखा है इस पे बेसिस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैसे भैया, सुन लेना, ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो यहाँ पे थोड़ी सी बात ध्यान रख देना। देखो भाई, इसे तो बोलते हैं मेथेन, भाई पहले ही बोल रहा हूँ, इनको याद कर लेना भाई। मेथेन जिसको भी नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा और थोड़े से एक बार भाई पढ़ भी लोगे खूब सारा नोमेनक्लेचर, तब भी तो तुम्हें इनको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो इसे तो क्या बोलेंगे, मेथेन। कर लेना भाई, ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे, तुम्हें ये सारी चीज़ें बात पता होनी चाहिए। CH3 ये है एथेन। भाई एग्जाम में उसने बोल दिया कि बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज कीजिए मेथेन, एथेन। अब किसी को एथेन पता ही नहीं हो कि एथेन है क्या भाई, तो क्या तो फिर ऑर्डर अरेंज करेगा। ये है एथेन, ठीक है। इससे क्या बोलोगे आप, प्रोपेन। ठीक है भाई। इसे क्या बोलोगे, CH3, CH2 और CH3। इसे बोलोगे ब्यूटेन। और ध्यान देना, ये 4 कार्बन ही हो, CH3, CH3 और CH3, इसे बोलोगे आप आइसोब्यूटेन। ये बात ध्यान रखना है, ये तो याद ही रखना, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब जो करवा रहा हूँ वो और अपने आप में इम्पोर्टेंट है। CH3, CH2, 5 कार्बन, मतलब पेंटेन है, मैं बोल सकता हूँ इसको एन पेंटेन। इसका मोलिकुलर वेट भी याद रखना भाई, मैं कह रहा हूँ ना, रखना 72 होता है इसका। एक बार चेक कर लेना भैया। 1 2 3 4 5। देखो 60 तो है, वो कार्बन का मोलिकुलर वेट हो गया। 3 कितना, 6 और 6 यानी कि 12। ये कितना हो गया, ये लो भैया, 72 हो गया इसका। तो एन पेंटेन हुआ, CH3, CH3, CH2, CH3। एक है, इसे क्या बोलोगे आप, आइसोपेंटेन। अभी भी मोलिकुलर वेट 72 ही, ठीक है ना। आइसोपेंटेन बना लेना भाई, काम की चीज़ है तभी लिखा रहा हूँ। अभी भी 5 कार्बन है, इसे बोलेंगे न्यूपेंटेन। अभी भी इसका जो वेट है वो कितना है, 72। बना लीजिए। पता है वो एग्जाम में क्या पूछता है, फिर यही पूछता है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। वो दे देगा एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यूपेंटेन। अब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, बट इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम आर सेम देन नंबर ऑफ साइड चेन इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। तो एक बात बताओ, साइड चेन सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, इसके अंदर है, फिर उसमें है, फिर इसमें। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, इसका होगा। आगे के बाद ये हम मजे लाई पूछता एग्जामिनर। लिखना, क्वेश्चन लिखना, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट।
ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, निम्न को उनके गलनांक व क्वथनांक के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गलनांक व क्वथनांक के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कैसे करोगे भाई, क्या क्या दे दूं मैं एग्जाम्पल? भाई मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल सिंपल बेस आपको एग्जाम्पल दे दिया, क्या मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया आपके पास में एन ब्यूटेन कोमा आइसोब्यूटेन कोमा एन पेंटेन कोमा आइसोपेंटेन कोमा नियोपेंटेन। ये लो, ये क्वेश्चन ये दे दिया मैंने आप लोगों को। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए एन ब्यूटेन होता क्या है। तो आप क्या बोलोगे, एन ब्यूटेन जो है वो क्या है, अभी तो देख क्या है, C4H10। आइसोब्यूटेन कैसे बनता है, CH3, ये आइसोब्यूटेन। एन पेंटेन फिर कैसे बने, पेंटेन, एन पेंटेन, C5H12। आइसोपेंटेन कैसे बनेगा भाई, CH3, CH3 और ये क्या भाई CH3, नहीं CH2 CH3। नियोपेंटेन कैसे बनता है, अब मुझे बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, तो भाई उन्हीं का ज़्यादा होगा, लेकिन उनमें भी यदि साइड चेन इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, एन पेंटेन का होगा। फिर किसका होगा, आइसोपेंटेन का। फिर किसका होगा, नियोपेंटेन का। फिर किसका होगा, आइसोब्यूटेन का, सॉरी एन ब्यूटेन का। और फिर होगा आइसोब्यूटेन का। बना लीजिए एक बार। हो गई, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। अब बात करेंगे हम केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट मेंशन कीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में फर्स्ट मेंशन कीजिए हेलोजिनेशन, इंपॉर्टेंट डाल देना, हेलोजिनेशन इंपॉर्टेंट डाल देना, हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण इंपॉर्टेंट डाल देना भैया। हेलोजनीकरण, ठीक है ना। हेलोजिनेशन जो रिएक्शन है, अरे हेलोजिनेशन क्या, सॉरी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखना, हेलोजिनेशन अपन इसके अंदर करेंगे। फर्स्ट लिखना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देगा ये? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा आप लोगों को। एक्चुअलिटी में होगा क्या भाई? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होगी उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर भाई? ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगेगी किसके अंदर? हैलोजिनेशन के अंदर। हैलोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, होगा क्या कि तुम्हारे पास में ये जो RH है वो क्या करेगा भाई? X2 फोटोकेमिकल की प्रेजेंस में और X2 थर्मल कंडीशन पे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? R और R में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे सॉरी, RH है ना, RX में कन्वर्ट हो जाएगा। बनाइए एक बार इसमें। चलिए बात कीजिए इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म की और इसमें क्या लिखोगे? दिस रिएक्शन कंप्लीट इन 3 स्टेप्स। दिस रिएक्शन कंप्लीट इन 3 स्टेप। यह अभिक्रिया 3 पदों में पूर्ण होती है। और वो पद लिख लेना। फर्स्ट लिखना आप यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप है तुम्हारे पास में चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप, श्रृंखला प्रारंभ पद। चेन इनिशिएशन स्टेप। अभी कोई गलती है क्या भाई? है, कई बार हो जाता है। चेन इनिशिएशन स्टेप। सेकंड है चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप।
श्रृंखला संचरण पद, और थर्ड मेंशन कीजिए चेन टर्मिनेशन स्टेप। थर्ड क्या मेंशन करोगे? चेन इनिशिएशन स्टेप हो गया, चेन प्रोपागेशन स्टेप हो गया, और थर्ड हो गया चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप, यार हिंदी में उसको बोलेंगे श्रृंखला अवरुद्ध पद, या जो भी है देख लेना एक बार इसको। फर्स्ट मेंशन कीजिए आप चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप, इसके अंदर क्या होगा कि जो तुम्हारे पास में एक्स एक्स है उसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। यहाँ पर फोटोकेमिकल में यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। इस क्लीवेज को क्या बोलेंगे? होमोलाइटिक क्लीवेज। पढ़ाया था ना तुम्हें होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या होगा? यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, जिससे क्या बनेगा? एक्स रेडिकल बनेगा। आई बस, ये चेन इनिशिएशन स्टेप है। फिर होगा चेन प्रोपोगेशन स्टेप। श्रृंखला संचरण पद, यहाँ पर एक्चुअलिटी में क्या होगा? आर एच, और इसने एक्स रेडिकल के साथ में रिएक्शन यदि की तो इसका हाफ रेडिकल यहाँ जाएगा, हाफ रेडिकल यहाँ जाएगा। सबसे पहले तो ये एच एक्स ही बनेगा यहाँ, यह बनेगा तुम्हारे पास में आर रेडिकल, प्लस क्या बन गया? एच एक्स। फिर क्या करेगा? ये आर रेडिकल खुद X2 से रिएक्ट करेगा, यहाँ पर भी हाफ रेडिकल ये, हाफ रेडिकल ये, क्या बन गया तुम्हारे पास में? आर एक्स, साथ में एक्स रेडिकल। अब जो तीसरी स्टेप होगी वो होगी चेन टर्मिनेशन स्टेप। थर्ड जो स्टेप होगी वो होगी चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप, इसमें क्या होगा? सपोज दैट आर रेडिकल और आर रेडिकल आपस में मिल जाए तो क्या बन जाएगा? आर आर। सपोज दैट एक्स रेडिकल और एक्स रेडिकल आपस में मिल जाए तो क्या बन जाएगा? X2। और सपोज दैट आर रेडिकल एक्स रेडिकल आपस में मिल जाए तो क्या बन जाएगा? आर एक्स। पर ध्यान देना मेजर यही बनता है, आर एक्स। मतलब प्रोडक्ट की बात करो, बना लीजिए। ठीक है, फिर देखिए बना लिया है, यहाँ तक का बनाओ फटाफट, फिर इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे।
पूछता है ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वगैरह से आप लोगों से। चलिए भाई, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखिए आप लोग। यहीं से बताऊंगा, जिसको रिएक्शन आती है उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आराम से बन जाएगा। एक्चुअलिटी में इसका जब आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओगे, अरे यार एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाइए इसका। पूछता है, ध्यान देना आप लोगों से, लिख लेना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर हेलोजिनेशन रिएक्शन। पूछता है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। पूछता है एग्जामिनर क्या होगा, यहाँ मैं बना देता हूँ यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट, दूसरी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का ऑर्डर हो यहाँ पर 1 2, 2 ट्रांजिशन स्टेट आई। ये लो, एनर्जी रिलीज ही होनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर क्या मेंशन है, यहाँ पर है आपके पास में RH और साथ में सॉरी RH और साथ में मैंने लिया X रेडिकल। ये गया यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट क्या बनी, फर्स्ट बनी, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, R रेडिकल प्लस HX, ये बन रहा है। और यहाँ पर वापस क्या करेगा, ये R रेडिकल किससे रिएक्शन करेगा, Cl2 से रिएक्शन करेगा, और यहाँ पर क्या बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट 2 बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट 2। और फाइनली कॉल क्या लगेगी भाई, तुम्हारे पास में यह प्रोडक्ट बनेगा RCl। बना लीजिए, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। बनाओ भाई। बना लिया।
बना लिया होगा। नेक्स्ट मेंशन कीजिए, हेलोजिनेशन रिएक्शन आते ही समझ लेना कि फ्री रेडिकल की जो वो बात कर रहा है, लेकिन हेलोजिनेशन रिएक्शन इन मीथेन, उसका भी एनर्जी प्रोफाइल भाई। अब मीथेन का सिंपल सी बात है, वो हेलोजिनेशन रिएक्शन इन मीथेन। हेलोजिनेशन रिएक्शन इन मीथेन। हेलोजिनेशन रिएक्शन इन मीथेन। आगे बात सुन, क्या करोगे इसके अंदर भाई? आपको पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास में ये जो CH4 है ना, इसकी यदि मैं Cl2 के साथ में रिएक्शन कराऊँ इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल, तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा? CH3Cl। ठीक है ना? सारे स्टेप वो के वो लगेंगे इसके अंदर। इसके मैकेनिज्म की मैं बात करूँ यदि, मैकेनिज्म की बात करें अपन यहाँ पर, तो क्या बनेगा? पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा? चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप। सेकेंड स्टेप जो होगा वो होगा चेन प्रोपोगेशन स्टेप। सेकेंड जो स्टेप है वो है तुम्हारे पास में चेन प्रोपागेशन स्टेप। और थर्ड स्टेप है चेन टर्मिनेशन स्टेप। बना लो ये। बना लिया। अब लिखिए इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्शन प्रोसीड,
प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई तुम्हारे पास में, मतलब इससे जो बन रहा है अपने पास में बन गया CH3 रेडिकल प्लस HX। यार थोड़ी सी जगह बढ़ाने दो यहाँ। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH3 रेडिकल प्लस HX, और यहाँ पर लिया क्या जाएगा भाई, ये CH3 रेडिकल प्लस X2। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी सी इसको डाउन करो भाई, इससे डाउन रहनी चाहिए। ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है भाई, यहाँ 2 है, और तुम्हारे पास में फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3 क्या है X। ये बना लीजिए। चलिए भैया आगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक टॉपिक मेंशन करना अच्छा है, रिएक्टिविटी वर्सेस सिलेक्टिविटी। इससे कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, रिएक्टिविटी वर्सेस सिलेक्टिविटी। रिएक्टिविटी वर्सेस सिलेक्टिविटी। रिएक्टिविटी वर्सेस सिलेक्टिविटी, इसका कहने का मतलब ये है भैया, रिएक्टिव वर्सेस सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है समझना। जहाँ पर रिएक्टिविटी है वहाँ सिलेक्टिविटी बहुत कम होती है, और जहाँ सिलेक्टिविटी होती है वहाँ रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। बात को समझना, यदि कोई सिलेक्शन करने वाला है, उसका वो जो सिलेक्शन कर रहा होता है उसकी रिएक्शन पावर, मतलब जो रिएक्टिविटी होती है वो कम होती है, क्योंकि उसने सूझबूझ से सारा काम कर रहा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को इसको समझाना चाहता हूँ। आप लोगों में सभी 12th पास करके आए होंगे, सभी के दोस्त होंगे तो आप लोगों को पता है, जैसे 5 दोस्तों का ग्रुप है, और उन दोस्तों में भैया आप लोगों के चलो नेचर कुछ ना कुछ मिलते जुलते होंगे, तभी एक दूसरे के दोस्त बने हो आप लोग। आपको कभी इनविटेशन हुआ, कहीं पे आपको जाना था,
किसी एक अन्य दोस्त की शादी में जाना था आप लोगों को। देखो इनविटेशन तो अभी तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना, कोरोना काल चल रहा है, पर फिर भी अज्यूम किया जा सकता है। वहाँ गया जाओगे तो आप क्या देखोगे, आप में से एक जो मित्र है वो क्या करेगा, जाते ही जैसे स्टॉल लगी हुई है। अब शादी में बात को समझना कि शादी में यहाँ अपने जो अपना जो परिवेश है, इस परिवेश में क्या होता है, दोपहर के टाइम पे भी नाश्ता दे दिया जाता है शादी में, ठीक है, स्टॉल वगैरह लगी हुई थी, सब काम ठीक है। तुम दोस्त लोग पहुँचे, कब पहुँचे, ये शाम का टाइम, मतलब अभी खाना स्टार्ट होना, मतलब थोड़ा सा टाइम था, स्टार्ट होएगा। आई बस तुम में से एक दोस्त ऐसा, उसकी नेचर क्या होगी, वो बहुत रिएक्टिव होगा। उसने क्या देखा, दोपहर में जो समोसे बने हुए थे उसको तो क्या टूट पड़ना है, उसने क्या किया, जाते ही समोसे खा लिए, पेट भर के खा लिया भाई। अब खा लिया, उसकी रिएक्टिविटी इतनी थी कि उसने सेक्शन देखा ही नहीं। जैसे ही रात हुई और गार्डन के अंदर क्या देखा गया, बहुत सारा खाना था, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ की स्वीट्स थी, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ की तुम्हारे पास में सब्जी थी, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ का रायता था। पर उसने तो क्या खा लिया था, समोसा खा लिया था, उसको तो इंतज़ार था ही नहीं ना, उसको तो इंतज़ार नहीं था कि भाई थोड़ी देर बाद बहुत कुछ मिलने वाला है। उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा थी कि उसने सिलेक्शन किया ही नहीं, उसने सोचा ही नहीं, बिना सिलेक्शन के, बिना सोचे समझे उसने काम कर दिया। लेकिन कुछ उनमें से कुछ दोस्त ये भी थे आप लोगों के, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, सिलेक्टिव नेचर के थे। उन्होंने क्या सिलेक्शन देखा कि हम खाना खाएंगे और बस वो रात के टाइम पे ही खाएंगे, जब गर्म खाना बनेगा तो उनको वो जो स्वाद था वो ले पाए, वो जो टेस्ट था वो ले पाए, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम थी तो उनका सिलेक्शन बहुत अच्छा था, उन्होंने सिलेक्शन बढ़िया देखा। लेकिन उन्हीं में से कोई एक ऐसा दोस्त होगा, होते हैं ना बीच वाले, खा भी लूँ नहीं भी खाऊँ, तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था ना, उसके साथ में एक आध समोसा उसने भी खा लिया, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पेट भर के तो नहीं। तो ये उधर का भी नहीं है, उधर का भी नहीं है। तो ऐसा ही किसके साथ में होगा, यहाँ पर हेलोजिनेशन रिएक्शन जब आप करवाओगे तब वहाँ पर भी यही बात लगेगी। F2Cl2Br2I2, ये चार दोस्त हैं, इनमें F2 की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इसका सिलेक्शन बहुत कम होता है। सिलेक्शन बहुत कम होता है तो आप लोगों को पता है जो हाइड्रोजन होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री। तो इसका सिलेक्शन ही बहुत कम है, मतलब इसको तो अच्छों से तो मतलब नहीं है ना, अच्छी बात से तो इससे कोई मतलब है ही नहीं, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अरे बात समझ, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यही तो होना चाहिए। तो रिएक्टिविटी वर्सेस सिलेक्टिविटी में आप क्या बोलोगे कि रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, सिलेक्टिविटी। रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है अभी, सिलेक्टिविटी। रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या भाई, सिलेक्टिविटी, ठीक है ना। एक्चुअलिटी में यहाँ है क्या भाई, तुम्हारे पास में ये जो RH है, X2 और साथ में थी ये फोटोकेमिकल कंडीशन लिया मैंने, तो क्या बनेगा, RH, यही तो बनेगा। एक बार बनाइए इसको,
चलिए अपन आगे, यस या नो। देखिए रिएक्टिविटी ऑफ F2, रिएक्टिविटी ऑफ F2, F2 की रिएक्टिव भाई किसकी पड़ती है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन पे। तो इसकी जो रिएक्शन होती है 1 डिग्री हाइड्रोजन की पड़ती, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके पीछे लॉजिक क्या है भाई आप लोगों के लिए कि तुम्हारे पास में F2 की रिएक्टिविटी ज़्यादा है भाई, रिएक्टिविटी ऑफ F2, रिएक्टिविटी ऑफ F2 1 डिग्री हाइड्रोजन, सबसे पहले ये सबसे जल्दी 1 डिग्री हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। फिर करेगा 2 डिग्री हाइड्रोजन से और फिर करेगा 3 डिग्री हाइड्रोजन से। ये बना बना लिया रिएक्टिविटी ऑफ F2। या आप मेंशन कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो सेलेक्टिविटी ऑफ F2, इसका सिलेक्शन पावर ये है। नेक्स्ट लिखना रिएक्टिविटी ऑफ Cl2, ये याद रखना भैया, इसी से क्वेश्चन बैठेगा आप लोगों का। क्या मेंशन करोगे रिएक्टिविटी ऑफ Cl2, रिएक्टिविटी ऑफ Cl2, और इसमें लिखना द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन रेडिकल, द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन रेडिकल for 1 degree 2 degree or 3 degree hydrogen is, for 1 degree 2 degree and 3 degree hydrogen is, 1 degree 2 degree and 3 degree hydrogen is, वन डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन इज क्या है 1:3.8 रेशियो 1:3.8 रेशियो 5.0, ये है तुम्हारे पास में अनुपात। इस रेशियो में रिएक्शन होगी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की। बात करूँगा कैसे है भी, रुक जाओ। नेक्स्ट देखना रिएक्टिविटी को Br2 एंड I2, रिएक्टिविटी ओ Br2 एंड I2 आई बात समझ, ठीक है ना। इनका सिलेक्शन पावर बहुत अच्छा होता है। 3 डिग्री हाइड्रोजन से, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन से, और फिर होता है 1 डिग्री हाइड्रोजन से।
ये ख़राब हो गया पेन। इंक डाले जा रहा हूँ, पेन काम नहीं कर रहा है। आगे बात सुन, देखो भैया अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे उसको समझो। आपने यदि F2 के साथ में रिएक्शन करवाई ना, तो सबसे पहले यहाँ की डिग्रियाँ देख लीजिए। क्या डिग्री है भाई? ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो यदि आपने F2 के साथ में रिएक्शन करवाई तो सॉरी ये भी 1 डिग्री है, मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, 1 डिग्री है। आपने जब F2 के साथ में रिएक्शन करवाई तो ये 1 डिग्री F2 1 डिग्री के प्रति क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये तो इसका सिलेक्शन है जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा। फिर रिएक्शन करवाई किसके साथ में, Cl2 के साथ में। Cl2 के साथ में प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं बनेगा। यदि आपको 1 डिग्री प्रोडक्ट बनाना है ना तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप लोगों को। 1 डिग्री के लिए क्या होता था, जो रिलेटिव रिएक्टिविटी थी तुम्हारे पास में वो कितनी थी, ये थी 1 × अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखिए 1 डिग्री कितने हैं, 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6। तो 1 डिग्री प्रोडक्ट को बनने की चांस कितनी है, 6 है। 2 डिग्री प्रोडक्ट, 2 डिग्री प्रोडक्ट तो यहाँ पर 2 डिग्री जो प्रोडक्ट है वो है 3.8 × क्या भाई 2, तो इससे तो ज़्यादा ही है। कितना है, 7.6। तो इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है भैया, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ प्रोडक्ट 2 बनेंगे। 1 डिग्री भी प्रोडक्ट बना लो आप लोग, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो 1 डिग्री भी बना लो आप, CH3 CH2 Cl2 और यहाँ पर CH2 Cl। तो ध्यान देना ये तो क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब एग्ज़ाम में यही तो देख लिया जाए आप में, इसमें से मेजर कौन है, माइनर कौन है, Cl। ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा। ठीक है। अब यदि इसने Br2 के साथ, अब Br2 के साथ में करवाओगे तो आपको पता है 2 डिग्री वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो CH3 CH3 CH और ये क्या भाई CH3, यहाँ पर क्या Br बना लीजिए, मेजर प्रोडक्ट है। बनाओ भाई इसको। नए एग्जाम्पल लें, बना लीजिए भैया इसको फटाफट एक बार। नए एग्जाम्पल देखिए।
CH3 CH, यहाँ पर CH3 और ये भी क्या भाई CH3। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, ध्यान देना, ये तुमसे बहुत बार गलतियाँ होंगी इसके अंदर। देखो Br2 के केस में क्लियर है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट, क्या भाई यही बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यही बनेगा। तो इसलिए बना देता हूँ। यहाँ पर तुमने यदि ये गलती कर दी ना, फिर ज़िंदगी भर आप लोगों को क्या है उस चीज़ का शिकवा रहेगा, गीला शिकवा होते हैं ना, वो रह जाएंगे आप लोगों को। कोई बच्चा देखते ही क्या बोलेगा, बोले ये मेजर बनेगा क्योंकि 3 डिग्री है ना, उसके तो दिमाग में क्या है एक चीज़ बैठ गई, 3 डिग्री वाला ही तो बनता है ज़्यादा। और भाई ये बात नहीं है, गलत है ये बात। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि 3 डिग्री वाला ही तो बनेगा, पर यही तो बात हो, रिएक्टिविटी से रिएक्टिव। वो 4 दोस्तों की कहानी तभी तो समझाई थी। ये है वो बीच वाला, 2 समोसे खाएगा, बाद में खाना खाएगा, ये है। तो इसका निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 डिग्री जो प्रोडक्ट है, 1 डिग्री प्रोडक्ट वो कैसे निकल के आएगा। 1 डिग्री के लिए 1 × 9 = वैल्यू कितनी आ रही है, 9। 2 डिग्री प्रोडक्ट के लिए कितना आ रहा है भैया, ये सॉरी 3 डिग्री के लिए कितना आ रहा है, 3 डिग्री प्रोडक्ट कितना है 5.0 × क्या 1 = 5। वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है, 9 1 डिग्री प्रोडक्ट की। तो ये क्या है, मेजर है, और ये क्या है, माइनर है। तो अब आप देख लिए होंगे कि जब क्लोरीन के सेंस में आप प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, आपको पता चल गया होगा कि क्लोरीन के सेंस में आप कैसे प्रोडक्ट निकालोगे। बना लो इसको एक बार। बना लिया भैया। अब टॉपिक डालिए भैया, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। उत्पाद की लब्धि ज्ञात करना। उत्पाद की लब्धि ज्ञात करना। उत्पाद की लब्धि ज्ञात करना। देखो कैसे, तुम्हारे पास में एक एग्जांपल है CH3 CH2 और CH3। आपने रिएक्शन करवाई Cl2 फोटोकेमिकल के साथ में, तो तुम्हारे पास में बनेगा CH3 CH2 CH2 और ये क्या भाई CH3 CH और ये CH3 यहाँ पर क्या भाई CH। ये मान लेता हूँ मेरे पास में X प्रोडक्ट बना, ये मेरे पास में Y प्रोडक्ट बना। इसकी वैल्यू क्या निकलेंगी वही देखना है मुझे। आई बात सुन, तो क्या बोलूँगा, परसेंटेज यील्ड ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट, 1 डिग्री प्रोडक्ट 2 डिग्री के लिए भी मैं लिख सकता हूँ। तो क्या बोलूँगा,
yield of 1 degree product upon yield of 1 degree product plus yield of 2 degree product. ठीक है ना? यस है ना? परसेंटेज yield of 2 degree product इज इक्वल टू क्या हो गया? yield of 2 degree product upon yield of 2 degree product plus yield of 1 degree product. चले भैया यहाँ तक, आगे चले। करें कैलकुलेशन की बात में, चलो भाई देखो कैलकुलेशन इसकी। क्या बोलेंगे, मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या कि अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा ऐसे लिख दूँ, परसेंटेज yield ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस वाई, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। x कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इनटू रिलेटिव रिएक्टिविटी। और y कैसे निकालोगे, इसका x निकाल लिया, y कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इनटू रिलेटिव रिएक्टिविटी। ये भी फॉर्मूला बनाओ। बना लिए। इसके बेसिस पे अब आप देखिए, इसकी बेसिस पे आप देखिए यहाँ पर जो x है वो कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 6, और y कितना कैलकुलेट आ रहा है 2 इंटू
4.8 इज इक्वल टू 7.2, यही तो आ रहा है तुम्हारे पास में। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो 1 डिग्री प्रोडक्ट निकालिए। परसेंटेज यील्ड ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना है, 6/6 + 7.2 × 100, यही तो निकलेगा परसेंटेज यील्ड। आगे बस कैलकुलेशन करो भैया, यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 44%। कैलकुलेट कर लेना। तो यार एक बात तो 44 वो बन रहा है, x 44 बन रहा है, यानी कि ये 44% बन रहा है, तो बाकी का जो 46 है वो कौन बन गया, ये बन गया ना। फॉर्मूला तो हमने बना ही लिया। किसी भी एक को सोल्व कर दीजिए, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। किसी भी एक की यील्ड चेक कर लीजिए, दूसरा अपने आप ही बन जाएगा आप लोगों के पास। बोलो अच्छा लगा कि नहीं लगा? ठीक है भाई, ये तुम्हारे पास में कौन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हुई। यानी कि अब इसके अंदर अपन बात करेंगे कि इसकी आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी है इसके भैया। ये तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन हिंदी वाले लिखना विहाइड्रोजनीकरण लिखिए। डीहाइड्रोजिनेशन विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। डीहाइड्रोजिनेशन विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। डीहाइड्रोजिनेशन विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक ना। लिखिए इसमें when alkane are heated, when alkane are heated, when alkane are heated in the presence of in the presence of in the presence of catalyst alkane will be formed. Alkene will be formed. थर्मल कंडीशन क्या बन गया, C2H4 एल्केन बन गया। ध्यान देना तुम्हारे पास में एन हेक्सेन हो, एन हेक्सेन हो, जैसे मैं आप लोगों के लिए ऐसे बना देता हूँ। छोटी मोटी रिएक्शन है ये, तो ये किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजीन। बनाओ एक बार इसको।
बना लिया भैया। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए आइसोमराइजेशन, समाविकरण रिएक्शन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन, समाविकरण अभिक्रिया। इस आइसोमराइजेशन के अंदर होगा क्या, जैसे मान लीजिए मैंने लिया CH3 CH2 CH3, आपने यहाँ पे ले लिया क्या AlCl3 ले लिया, तो ये आइसोमराइज कर जाएगी रिएक्शन और किसका फॉर्मेशन हो गया, इसके आइसोमर का फॉर्मेशन हो गया। ये N क्या था, ब्यूटेन था, और ये क्या बन गया, आइसोब्यूटेन बन गया। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, बना लीजिए। चले नेक्स्ट मेंशन करना कंबंशन रिएक्शन, दहन अभिक्रिया। कंबंशन रिएक्शन, दहन अभिक्रिया। कंबंशन रिएक्शन, दहन अभिक्रिया। तो ध्यान देना यहाँ पर ये जो एल्केन है, ये जो एल्केन है ना, ये एल्केन का कंबंशन होने पर क्या बनेगा, CO2 प्लस H2 बनेगा। यही होगा हमेशा। कैसे, मान लीजिए तुम्हारे पास में CH4 है, आपने इसका कंबंशन किया O2 के प्रेजेंस में, क्या बनेगा, CO2 और H2O, ये बनेगा। बैलेंस कर सकते हो इक्वेशन को। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2, तो इसको मेंशन कीजिए 2, मतलब 4 है तो उसको 4 हो गया। ऑक्सीजन कितनी है टोटल, 4, तो इसको 4 करने के लिए 2 कीजिए। ये कंबंशन रिएक्शन। आगे बात सुन, एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोसल्फोनेशन, लिख लेना क्लोरोसल्फोनेशन, क्लोरोसल्फोनीकरण है।
और इसको बोलते हैं रीड अभिक्रिया, REED, रीड अभिक्रिया, रीड रिएक्शन, रीड रिएक्शन। इम्पोर्टेंट डाल देना भैया इसको, पूछे कुछ नहीं भाई, है कुछ नहीं इसके अंदर, पर पूछ ले एग्ज़ाम में। अभी एग्ज़ाम पूछ ले तो ये रिएक्शन ही नहीं पता होगी तो फिर तुम क्या करके आओगे। अच्छा पूछ ले तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत बड़ा कोई 30 मार्क की रिएक्शन है। तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास में प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 SO2Cl। ये लो भैया ये प्रोडक्ट बनेगा, ये रिएक्शन, और इसी के साथ में तुम्हारा एल्केन कंप्लीट हो गया। आगे बस अब मेंशन कीजिए आप साइक्लो एल्केन, एल्केन कंप्लीट हो गई। अब मेंशन कीजिए साइक्लो एल्केन। साइक्लोएल्केन की बात करूँ दैट मीन्स जैसे तुम्हारे पास में ये है, इसे बोला जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसकी बात करूँ तो इसकी ये है साइक्लोब्यूटेन। इसकी बात करूँ ये है साइक्लोपेंटेन। इसकी बात करूँ ये है साइक्लोहेक्सेन 6 मेंबर। बनाइए आप एक बार। ठीक है, अब इसमें मेंशन की सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट डाल देना भैया, सारे के सारे नेम रिएक्शन ही यहाँ पर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन निर्माण की विधियां, निर्माण की विधियां, और फर्स्ट लिखना फ्रंट मेथड, फर्स्ट लिखना फ्रंट मेथड, फ्रंट विधि। ठीक है ना,
फ्रंट मेथड या फ्राउंड मेथड, आ रही बात समझ में? इसमें क्या होता है कि तुम्हारे पास में जो डाई हेलो एल्केन है ना, डाई हेलो एल्केन रिएक्ट विथ Zn और सोडियम मेटल in the presence of CCl4 ether, then cycloalkane will be formed. मेंशन कीजिए when dibromo when dibromoalkane treated with Zn or sodium in the presence of ether and benzene to form cycloalkane. देखो भाई, इसमें होगा क्या कि तुम्हारे पास में जैसे सपोज दैट ये मेंशन है, हमने यहाँ पर लिया N और यहाँ पर मेंशन कर दिया CH2, ये भी क्या भाई CH2, दो यहाँ पर जुड़े हुए हैं क्या भाई Br। इसकी रिएक्शन आपने करवा दी किसके साथ में, Zn के साथ में। ये Zn क्या करेगा भैया, जब भी हेलोजन होती है इसको क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट बनाए CH2, ये N, यहाँ पर CH2, ये CH2 और ये क्या बन गई साइक्लोएल्केन बनेगी। बनाइए एक बार इसको, मेरे पास जगह कम रहेगी इसलिए आप लोग बनाते चलिए सबसे पहले। ठीक है भाई, देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। पहले इसका मैकेनिज्म देख लीजिए आप लोग, मतलब क्या हो रहा है। एग्जाम्पल से मैकेनिज्म भी बता दूंगा मैं आपको। तुम्हारे पास में जैसे तुम्हें 4 मेंबर रिंग बनानी है सपोज दैट, क्या बोलेंगे इसको, साइक्लो ब्यूटेन। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। चलो वैसे ही लिख देता हूँ आप लोगों को। ये लो, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन।
बना लिया। नेक्स्ट मेथड मेंशन कीजिए आप, पर्किंग मेथड। पर्किन मेथड फर्स्ट मेंशन कीजिए, पर्किन मेथड। फ्रंट मेथड में किसके द्वारा बनाया आपने? डाई हेलो के द्वारा। सेकंड है पर्किन मेथड। सेकंड मेथड लिखिए पर्किन मेथड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए पर्किन विधि। पर्किन विधि। ठीक है ना। और ब्रैकेट में ओ लिखना, पर्किंग विधि हिंदी विधि लिख ली होगी हिंदी मीडियम वाले। फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। फ्रॉम यानी कि वो ये भी बोल सकता आप लोगों को कि मेलोनिक एस्टर, फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। फ्रॉम मेलोनिक एस्टर, पर्किंग मेथड। तो देखिए आप लोग इसको, एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर जो मेलोनिक एस्टर है वो ये है। और इसकी रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हम करवाएं किसके साथ में? C2H5O Na+ के साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे इसके अंदर? बेस लेंगे। आगे बात समझ में। बेस लेने के बाद में फिर जो सेकंड प्रोसेस आप करवाओगे किसके साथ में रिएक्शन करवा लो, जैसे CH2Br, CH2Br इसके साथ में आप रिएक्शन करवाओगे। थर्ड हम करवाएंगे इसका क्या है? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस हमने इसका करवा दिया। उसके बाद में आप क्या करोगे इसको? फोर्थ आप दोगे इसको थर्मल कंडीशन। और फिफ्थ आप दोगे क्या? NaOH + CaO, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। ये जब आप करोगे तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा? तुम्हारे पास में बनेगा CH2 CH2 और यहाँ पर क्या भी CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा भैया। इसी की मैकेनिज्म देखनी है, फटाफट इसको बनाओ एक बार। करे बात, इसी की मैकेनिज्म हमें देखनी है। चलो 1 बाय 1 हम इसकी बात करते हैं। ये क्या है? ये है मेलोनिक एस्टर। कौन है? मेलोनिक एस्टर। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में करवाई? 2 मोल C2H5O Na+। ये बेस क्या करेगा? एक्टिव H+ को बाहर निकालेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस, C डबल बॉन्ड C2H5, C डबल बॉन्ड और C2H5।
ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या है Na+ और यहाँ पर भी क्या है Na+। फिर क्या होगा CH2 ये Br इसके साथ में आपने रिएक्शन करवाई, ठीक है। Na+ और Na+, C डबल बॉन्ड O C2H5, C डबल बॉन्ड O C2H5। क्या होगा भाई, इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये Br बाहर निकला, इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये Br बाहर निकला। फाइनली तुम्हारे पास में यहाँ क्या बन जाएगा CH2 ये C डबल बॉन्ड O C2H5, C डबल बॉन्ड O C2H5 ये बना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी सब। बनाइए इसको। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आप इसकी रिएक्शन करोगे किसके साथ में H3O+ के साथ में, हाइड्रोलाइसिस कराओ इसका। फिर आप इसकी हीट करोगे तो यहाँ से CO2 गैस रिलीज होगी, ये बनेगा। और फिर फाइनली क्या होगा, इसकी रिएक्शन करोगे किसके साथ में NaOH + CaO के साथ में, सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन करोगे। ये लो, बना लो इसको। बना लो इसको फटाफट। नेक्स्ट लिखिए फ्रॉम डिकमान मेथड, बना लिया होगा। नेक्स्ट मेथड लिखिए डिकमान मेथड फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एस्टर। थर्ड मेंशन कीजिए डिकमान मेथड। फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एस्टर। फ्रॉम डिकमान मेथड फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एस्टर। आई बात समझ? यस या नो? देखिए इसमें क्या होगा।
ठीक है। डाइकार्बोक्सिलिक एस्टर, इसकी रिएक्शन आप करवाओ C2H5 O माइनस Na+ के साथ में। 1 नंबर पे तो ये लीजिए आप, 2 नंबर पे क्या लीजिए, ठीक है। दो नंबर पे आप लीजिए H3O+ थर्मल कंडीशन, ठीक है ना। ये अलग अलग ले लीजिए आप। 3 नंबर पे लीजिए आप थर्मल कंडीशन। 4 नंबर पे लिए आप NaOH+ क्या CaO। और 5 नंबर पे आप लीजिए क्या भैया ZnHg कंसंट्रेशन HCl। पढ़ के आए थे ना अभी क्लेमेंसन रिडक्शन, सब कुछ पता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 5 मेंबर रिंग बनेगी। एक बार इसको बनाओ फिर इसके मैकेनिज्म देखते हैं। इसको बनाओ फिर इसके मैकेनिज्म देखते हैं। बना लिया होगा। देखो भैया मैकेनिज्म की बात करते हैं इसकी। मैकेनिज्म बड़ा आसान, यदि आपने पूरा ये याद कर लिया ना फिर मैकेनिज्म तो बहुत आसान है। ये क्या करेगा तुम्हारे पास में जो Na+ O- C2H5 है, ये यहाँ से एक H+ लेके जाएगा। मोर एसिडिक जो H+ है, कहीं से भी निकाल लो, यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, मतलब यहाँ से या यहाँ से कहीं से। मैंने यहाँ से निकाल दी। क्या होगा, इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये क्या निकल गया बाहर। फिर क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाइए आप। फिर क्या करवाइए, इसकी थर्मल कंडीशन दीजिए। फिर इसकी रिएक्शन भाई इसको है ना, हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट ZnHg कंसंट्रेशन HCl लीजिए, साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। ये लो, ये बात समझ में आ गई, बना लो फटाफट इसको।
मेरे हिसाब से बात समझ में आ जानी चाहिए। आ गई बात भाई। आप ध्यान देना, वो आप लोगों से यदि एग्जाम में पूछ ले क्या भाई डिकमान मेथड, या वो ये भी पूछ सकता है कि मतलब पेंटेन का फॉर्म या उसका साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन कीजिए फ्रॉम डाई कार्बोक्सिलिक एस्टर। किसके द्वारा? डाई कार्बोक्सिलिक एस्टर से साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन कीजिए। आप लोग ये ध्यान रखना, ठीक है ना। यदि इसमें आप लोग कार्बन बढ़ाते जाओगे तुम्हारी रिंग बढ़ती जाएगी। बेस हमेशा ध्यान देना एक ही काम करेगा। ये जो ग्रुप जुड़े होते हैं ना, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास वाला जो कार्बन होता है उसके ऊपर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होती है वो मोर एसिडिक होती है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल करता है किसको? नेगेटिव चार्ज को। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताई थी ये वाली बात। अरे बस आपको ये भी पता है कि जब भी तुम्हारे पास में ये एस्टर आएगा, हाइड्रोलाइसिस आप कराओगे तो ये एस्टर किस में कन्वर्ट होगा? COH में। और हीटिंग कराओगे तो COH किस में कन्वर्ट होगा भाई तुम्हारे पास में? हाइड्रोकार्बन में। और आपको ये भी पता है ZNH ये क्या क्लीमेंसन रिडक्शन है, ये इस कार्बोनिल को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगी? हाइड्रोकार्बन के अंदर। भाई ये आप लोग मत करना, ये तो मेरे को आपको करवाने के बाद में, टाइम देने के बाद में फिर मैंने आपको बताया क्या क्या किया। तो इसकी जो आगे की बची हुई रिएक्शन है उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक का बना लीजिए आप लोग, यहाँ तक का बना लीजिए। आगे बात समझ, तो ये बना लेना। जो इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो अपन बात करेंगे कौन सी? एक तो डेल-सेल्डर रिएक्शन बची हुई है, वॉन्स-डीगर रिएक्शन बची हुई है, एक आध और रिएक्शन बची है, उनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे।